चलिए आइए मेरे प्यार छात्र, आज की इस वीडियो में आप सभी बच्चों का खास होने वाले हैं। और आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य चैप्टर नंबर 8 का सिपाही की माँ, जिसका लेखक हो जाएगा मोहन राकेश। देखिए मेरे प्यारे छात्र, हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि 2008 से लेकर 2025 तक का प्रश्न पूछा गया है। और ये इस प्रश्न में से कुछ चुनिंदे प्रश्न हैं जो आप लोग को परीक्षा हॉल में पूछे जाएंगे। तो सभी छात्र से हाथ जोड़ करना निवेदन है, विनती है कि जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों के पास पहुंच जाए, जिसके पास पढ़ने के लिए बहुत ही कम समय में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बढ़िया आप लोग को प्रश्न की हम तैयारी करवाएंगे, जो आप लोग को 100 में 100 मार्क ला पाइएगा। तो चलिए मेरे प्यार से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या करें कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन। हम अभी आप लोग को पीछे बताए थे सिपाही की माँ मोहन राकेश। क्या है सिपाही की माँ का एकांकी के लेखक, मतलब सिपाही की माँ ये एक इसका लेखक कौन है, सिपाही की माँ का लेखक कौन है, सीधी सी बात है मोहन राकेश। क्या हो जाएगा मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का बात करेंगे 2 का, विष्णु किस एकांकी का पात्र है, मतलब विष्णु कौन सी कहानी का मतलब इम्पोर्टेंट है। मतलब ये समझिए कि एकांकी का पात्र है, मतलब कौन सी कहानी का विष्णु जो है पात्र है, इम्पोर्टेंट है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इम्पोर्टेंट। मतलब विष्णु किस एकांकी का पात्र है, याद रखेंगे। और 2 का सभी छात्र देख लीजिएगा और हो जाएगा सिपाही की माँ में जो है ना विष्णु एक पात्र निभाती है, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 3 का, मानक। मानक की माँ का नाम क्या था। चलिए मेरे प्यारे साथ याद रखते हैं कि मानक की माँ का नाम क्या था। तो मानक की माँ का नाम हो जाएगा विष्णु, जो कि हम अभी पीछे बताए थे कि मानक की माँ का नाम क्या था, या विष्णु में हो जाएगा विष्णु मानक की कौन थी, तो बताएंगे माँ थी। मतलब विष्णु मानक की कौन थी, तो विष्णु मानक की माँ थी। और मानक की माँ कौन थी, तो विष्णु थी। देखिए प्रश्न 2 हो गया है, आंसर एक ही है, मानक की माँ विष्णु, और विष्णु कौन थी मानक की, तो माँ थी। तो चलिए इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 4 का, कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था। कि मानक किस युद्ध में सिपाही के माँ के रूप में लड़ने वर्मा गया था। याद रखेंगे मेरे प्यार साथ कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था। किस युद्ध में सिपाही की माँ जो है ना सिपाही के रूप में, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में, मतलब मानक जो है वो किस युद्ध में जो है ना सिपाही के रूप में लड़ने के लिए वर्मा गया था। चलिए हम देख लेते हैं, वो जगह द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ना मानक सिपाही के रूप में लड़ने के लिए वर्मा गया था, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला का बात करते हैं हम 5 का, कि सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। प्रश्न क्या कहता है कि सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। 5 का देख लेंगे सभी मेरे प्यारे साथ और प्रश्न को भी समझ लेंगे कि सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। 5 का देख लेंगे और 5 का आंसर हो जाएगा माँ बेटी। माँ बेटी एकांकी की गई थी प्रस्तुत, मतलब उसके सामने पेश किया गया था। सिपाही की माँ की कहानी में माँ और बेटी को पेश किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 6 का, कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादन रहे हैं। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, याद रखेंगे सभी। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। 6 का देख लेंगे सारिका। क्या होगा सारिका, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम सारिका। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 7 का, मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। अब देखिए चलिए हम देख लेते हैं मनी जिसे हम पैसा भी कहते हैं, रुपया भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। याद रखेंगे मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, चिट्ठी के लिए। मनी एक डाक है और वो डाक वाला जो है ना चिट्ठी के लिए मनी के पीछे जाता है। मतलब गाड़ी पे चढ़ा हुआ था मनी और उस गाड़ी के पीछे पीछे जा रहा था चिट्ठी के लिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 8 का, कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है। चलिए देखिए अभी हम बताए थे आप लोग को, तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि उसमें मनी की बात हो रही थी। तो डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जा रहा था, तो मनी। तो यहाँ पर मनी नहीं है, तो इसका आंसर हुआ इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। आठ का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला हम देख लेते हैं 9 का, कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगती है। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगती है। 9 का देख लेंगे कि मानक बिस्नी की जगह दूध के बजाय क्या मांगती है,
पानी, मतलब मानक जो है ना बिजली से दूध की जगह पानी मांग लेता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं हम 10 का। ईसाई हसाई लड़कियां बिजली के घर आकर क्या मांगती है। चलिए देख लेते हैं कि ईसाई हसाई लड़कियां बिजली के घर आकर क्या मांगती है। याद रखेंगे प्रश्न, ईसाई हसाई लड़कियां बिजली के घर आकर क्या मांगती है। 10 का हो जाएगा चावल और दाल मांगती है। क्या मांगती है, चावल और दाल। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, चावल और दाल। चलिए अगला का बात करते हैं हम 11 का कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगले रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा था। क्या कह रहा है कि 13 दिन तक हम लोग जंगल में भूखे प्यासे चलते रहे, यह किसने कहा था। यह किसने कहा था कि 13 दिन तक हम लोग जंगल में भूखे प्यासे चलते रहे हैं। चलिए हम जानते हैं, इसका हो जाएगा ईसाई लड़की। ईसाई लड़की ने कहा था कि 13 दिन तक हम लोग जंगल में भूखे प्यासे चलते रहे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 12 का कि निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। चलिए हम देख लेते हैं कि मोहन राकेश का कौन सा कहानी नहीं है। 12 का लगाना है फटाफट से, तो 12 का हो जाएगा दरियाई घोड़ा। क्या हो जाएगा, दरियाई घोड़ा। ऑप्शन नंबर हम डी में लगाएंगे, दरियाई घोड़ा। चलिए अगला का बात करते हैं हम 13 का। 13 में प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है। मतलब यहाँ पर बात हो रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है। चलिए हम देख लेते हैं 13 नंबर में कि मोहन राकेश की रचना कौन सी है। वो जगह न आने वाला कल, मतलब ये सब नहीं है, तीनों डी तक ए बी और डी नहीं है, और न आने वाला कल ये मोहन राकेश की रचना है, मतलब ये उनका कहानी। ऑप्शन नंबर सी बोर्ड लिखा था। चलिए 13 का क्या हो जाएगा, ना आने वाला कल। तो 13 का आंसर लगाना है ना आने वाला कल में, ऑप्शन नंबर सी लगाना है। तो चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 14 का। किसकी माँ पागल थी। याद रखेंगे, देखिए हम थोड़ा सा रोड के साइड में थोड़ा सा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का आंसर और थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करते हैं, इसीलिए गाड़ी कुत्ता बिल्ला कुछ भी आते जाता है तो उसका थोड़ा सा रिकॉर्डिंग इसमें आ जाता था। आप लोग को इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा रोड से दूर है तो थोड़ी बहुत इसमें आवाज़ आ जाती है। चलिए हम देखते हैं कि किसकी माँ पागल हो गई। याद रखेंगे किसकी माँ पागल हो गई है, तो किसकी माँ, सिपाही की माँ जो है ना पागल हो गई थी। याद रखेंगे सिपाही की माँ मोहन राकेश, सिपाही की माँ पागल हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे 15 का कि मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी। याद रखेंगे मुन्नी की उम्र कितनी थी। मुन्नी की उम्र 14 वर्ष थी। क्या हो जाएगा, मुन्नी की उम्र कितनी थी, 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, मुन्नी की उम्र कितनी थी, 14 वर्ष। अगला का हम बात करते हैं 15-16 का। निम्नलिखित में बिस्नी को पड़ोसिन कौन है। निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है। याद रखेंगे कि बिस्नी की पड़ोसिन कौन है। 16 का आंसर लगाना है कुंती। क्या हो जाएगा, कुंती। प्रश्न समझिए, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है, कुंती। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, कुंती। अगला का बात करते हैं हम 17 का कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। प्रश्न क्या कह रहा है कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। 17 का याद रखेंगे सभी मेरे प्यार छात्र, और जो है ना 17 का आंसर हो जाएगा मंगलवार को जो है ना मुन्नी मानक की चिट्ठी आने की मतलब सोच ही रही थी, मतलब उन्हें लग रहा था कि आज मंगलवार है, आज मतलब मानक की चिट्ठी आ सकती है, भविष्यवाणी कर रही थी। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 18 का कि कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जा करके चील कौवे को आगे डाल दूंगा। चलिए देख लेते हैं कि कौन कहता है मैं इसकी लाश को चील कौवे के आगे डाल दूंगा। तो सिपाही कहता है कि मैं इसकी लाश को आगे, मतलब मैं इसकी लाश को जाकर चील कौवे के आगे डाल दूंगा। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे 19 का कि किसके कड़ों की मोती तारों की तरह चमकते हैं। याद रखेंगे किसके हाथ में कड़ा है, मतलब किसके कड़ों की मोती तारों की तरह चमकते हैं। 19 का लगाएंगे फटाक से, और 19 का आंसर हो जाएगा तारों की कड़ों की मोती चमकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 20 में कि किस पाठ में यह उद्भरण आया कि फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता उसे गोली मार दी जाती है। मतलब कह रहा है कि कौन कहा कि किस पाठ में यह उद्भरण आया कि फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। किसने कहा था, तो चलिए हम देख लेते हैं यह किसने कहा था। तो हो जाएगा सिपाही की माँ ने कहा था कि फौज छोड़कर जो भागेगा उसे गोली मार दी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी।
चलिए 21 का, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? याद रखेंगे, मोहन राकेश का जन्म हुआ था 8 फरवरी 1925 ईस्वी में। कब हुआ था? 8 फरवरी 1925 ईस्वी में। क्या कह रहा है? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 8 फरवरी 1925 ईस्वी को। चलिए, इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? याद रखेंगे 22 में। इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? जानवर और जानवर। क्या होगा? जानवर और जानवर। प्रश्न क्या कहता है? इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? जानवर और जानवर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। याद रखेंगे कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा इतिहास और आलोचना। क्या होगा? इतिहास और आलोचना। ऑप्शन नंबर हम सिम लगाएंगे, इतिहास और आलोचना। चलिए अगला का बात करते हैं हम 24 का, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। क्या होगा? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 25 का, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या था? मुन्नी और मानक का नाम क्या था? बिश्नी। क्या होगा? मुन्नी और मानक की माँ कौन थी? आप लोग को बताए थे कि मुन्नी और मानक की माँ क्या हो जाएगी? बिश्नी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 26 का, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? कहाँ हो रही थी? अभी हम आप लोग को पीछे बताए थे कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? कहाँ हो रही थी? वर्मा में। कहाँ हो रही थी? वर्मा में। कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? वर्मा में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 27 का, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है? मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है? सिपाही की माँ। बताए थे आप लोग को, सिपाही की माँ। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 28 का, सिपाही की माँ कौन है? याद रखेंगे सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ बिशनदेही है। कौन है? बिशनदेही। सिपाही की माँ कौन है? बिशनदेही। याद रखेंगे सिपाही की माँ कौन है? पूछेंगे प्रश्न में, आंसर देना है। बिश्नी की माँ कौन थी? सॉरी, सिपाही की माँ कौन थी? बिशनदेही। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं हम 29 का, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? याद रखेंगे कुंती कौन है? सभी छात्र याद रखेंगे कुंती कौन है? सिपाही की माँ है। क्या सिपाही की माँ है? हाँ जी, सिपाही की माँ है। विष्णु कौन थी? सिपाही की माँ। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट देखेंगे हम 30 का, रवेश ज्यादा क्या होता है? रवेश ज्यादा क्या होता है? याद रखेंगे रवेश ज्यादा क्या होता है? मोटे सूत की बुनी चादर। क्या होता है? रवेश ज्यादा क्या होता है? मोटे सूत की बुनी चादर। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए मेरे प्यारे साथ, ये वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना यार दोस्तों रिश्तेदार में शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगता है जरूर शेयर करिएगा, और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।